Please subscribe the channel VK Career Guide. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके करियर गाइड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। इसमें हम जो टर्म्स यूज़ होने वाले इस चैप्टर में उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिसको आज हम कवर करेंगे और इसको हम इंट्रोडक्शन वीडियो का नाम दिए हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए कि अगर ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो नेचर में है, मीन्स कि जो हमारे आसपास है। कोई चीज़ अगर एक है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, कोई चीज़ को भी काउंट करना तो हम बोलते हैं ना कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं, यानी कि काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर था ही, फिर हमारे पास एक और नंबर आ गया होल नंबर। होल मीन्स पूरा, पूरा मीन्स कंप्लीट। ये नेचुरल नंबर था तब तक मेरा जो नंबर सिस्टम का जो नंबर्स था वो सारा कंप्लीट नहीं था। जैसे 1 से 9 तक था। 10 कब बना? जब 0 आया तो। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ नेचुरल नंबर तो था बट ये कंप्लीट नहीं था, पूरी तरह से नंबर सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर रहा था। फिर 0 आया, 0 आते ही नंबर्स को कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, इसलिए इसका नाम होल नंबर्स। ठीक है, नंबर कंप्लीट हो गया। और ये 9 के बाद 10 बना, फिर 11 बना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन अगेन 20। फिर 20 में 0 आया, तो 0 मिल करके क्या कर रहा है, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको इंक्रीज कर दिया, नंबर्स के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। अदरवाइज हम सिर्फ 9 तक ही काउंटिंग को कर पाते। अब होल नंबर्स हो गया, अब इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये जो होल नंबर्स है ये तो इंटीजर्स में आएगा ही आएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन सारे नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम माइनस का साइन लगा देंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं, सबका कॉम्बिनेशन क्या बनता है? इंटीजर्स। इसको हम और आसान तरीके से बोल सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है, पहले नेगेटिव नंबर्स आएगा, फिर 0 आएगा, उसके बाद नंबर लाइन पे फिर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, और बीच में क्या होगा? 0। अब है इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा। 2 2 4, 2 6, 3 6, 2 4 2 5 10। ठीक है, तो 0 2 4 6 8 नंबर्स को नोट कर लीजिए। 0 2 4 6 8 यही नंबर इवन नंबर होता है, बाकी कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो 2 4 6 8। अब बोलेंगे 10 होता है, 10 नहीं होता है। 10 में लास्ट में क्या है? 0 है। यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? यही 5 नंबर्स होना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 10। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे ऑड में, 1 3 5 7 9। इसमें क्या क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9 51। वन प्लेस पे क्या है? इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो 51 भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर। ये सारे जो टर्म्स है ये यूज होगा इस एक्सरसाइज में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होगा, तो वहां पे जाके आप अटक ना जाए, इसीलिए इसको हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होगा? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। पहले फैक्टर को समझ लेते हैं। कोई भी नंबर किसके टेबल में आता है उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे 10 2 के टेबल में आ रहा है तो 10 का 2 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। 5 के टेबल में भी आता है 10, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो जिस नंबर से डिवाइड होता है वो नंबर क्या हो जाता है? उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, और मल्टीपल किसको बोलते हैं? जो नंबर जिस नंबर के टेबल में सामने वाला कोई नंबर आता है तो वो उसका मल्टीपल हो जाता है। जैसे 2 के टेबल में सामने वाला एक नंबर है, जैसे 6, तो 2 के टेबल में 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल। मल्टीपल बड़ा होता है, फैक्टर छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। हाँ, प्राइम नंबर भी बताएंगे। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी कि किसी भी 2 के टेबल में आना चाहिए। वो 2 नंबर कौन कौन सा है? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। इसके अलावा किसी भी नंबर में वो प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो ये तो प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि इसका फैक्टर कितना हो गया? 3। फैक्टर शुड बी ओनली 2, फैक्टर शुड नॉट बी मोर देन 2। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स।
2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुआ तो क्या होगा वो कंपोजिट नंबर। जैसे 4 1 2 4 1 के टेबल में आता ही है, 2 के टेबल में आता ही है, 4 के टेबल में आता ही है, कंपोजिट नंबर हो गया। 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, सॉरी 3 के टेबल में आता है एंड देन 6 के टेबल में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस आ सकता है जैसे कि 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स बताइए, हम 1 से लेके फिर 100 के बीच में कंपोजिट नंबर बनाए। बहुत ईजी है, सब में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसका सिंपल सा एक तरीका बता दे रहा है। जितने भी इवन नंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट होंगे, जितने भी इवन नंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट होगा, और जितने भी ऑड नंबर्स है वो या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे 9 इवन है या ऑड है, ऑड है। ठीक है, तो 9 प्राइम नंबर भी हो सकता है या फिर कंपोजिट भी हो सकता है, हमको चेक करना पड़ेगा। तो 9 का फैक्टर है 1 3 9, ये क्या हो गया कंपोजिट हो गया क्योंकि इसका 3 फैक्टर मिल गया। अब 10, इसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि 10 क्या है इवन नंबर है, पक्का कंपोजिट होगा। 6 सोचना ही नहीं है, कंपोजिट होगा। फिर 86 नहीं सोचना है, कंपोजिट होगा क्योंकि इवन नंबर है। जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो कंफर्म कंपोजिट होंगे। ठीक है, और जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, अब एक और चीज, बहुत बेसिक चीज बता दे रहे हैं, टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, टेबल लर्न नहीं हो पाता है, लर्न नहीं कर पाते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनका अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आएगा। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स के टेबल है उसके टेबल में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आएगा। जैसे 18 का, 16 का, 12 का, 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 6 84, 14 7 98, सिर्फ इवन नंबर आ रहा है। लास्ट में 0 2 4 6 8 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनमें चेंज होता है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, इस तरह से वो चेंज होते रहता है। जैसे कि 3 का टेबल, 3 1 3 ऑड नंबर, 3 2 6 इवन नंबर, 3 3 9 ऑड नंबर, 3 4 12 इवन नंबर। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं? जैसे कि इवन नंबर का टेबल हमको मान लीजिए 14 का टेबल में प्रॉब्लम हो रहा है, 14 6 84, 14 7 96 होगा, सॉरी 97 होगा या 98 होगा, 14 7 97 होगा या फिर 98 होगा। अब सोचने वाली बात है, 14 कौन सा टेबल है, इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है तो इसके टेबल में सिर्फ इवन नंबर आएगा। तो ये दो नंबर में जो कन्फ्यूजन हो रहा है ये हम समझा दिए, इससे कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इवन नंबर के टेबल में सिर्फ इवन आता है, यानी कि 97 ऑड है तो 97 तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, अब ऑड नंबर के टेबल में कैसे हेल्प करेगा ये, जैसे 13 का टेबल बोल रहे हैं। ठीक है, 13 4 जा 52, अब 13 5 जा 64 होगा या 65 होगा, 65 होगा या 66 होगा, कन्फ्यूजन हो रहा है। दो में कन्फ्यूजन अगर होता है 64 और 65, तो इससे पहले वाला नंबर देखेंगे कि 13 4 जा कितना हुआ था, 13 4 जा 52 हुआ था। अगर ये आपको पता है कि 13 4 जा 52 हुआ था तो 13 5 जा आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सिर्फ ऑड ही नंबर आएगा इस प्लेस पे। तो 65 और 66 ये दोनों में से कौन सा नंबर होगा? 65 होगा। क्यों? क्योंकि 65 ऑड नंबर है और इससे पहले इवन नंबर आ चुका है। फिर 36 जा कंफर्म इवन नंबर होगा। मान लीजिए 77 78 में डाउट हो रहा है तो कंफर्म 78 होगा। ठीक है, तो ये तरह से, इस तरह से ये हेल्प कर सकता है। प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। नाउ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर आप, इस रेशनल नंबर दो तरह से आपको देखने मिलेगा, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा या तो डेसिमल के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, q जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल के लिए क्या है, एक ही चीज याद रखना है कि वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं करेगा डेसिमल, हाँ डेसिमल में क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कि एक जगह पे आके खत्म होना चाहिए। डॉट 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 करके लगा हुआ रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नंबर्स में 4 5.6 डॉट 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 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है।
नहीं टर्मिनेट कर रहा फिर ये नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन रिपीटिंग में दो चीज़ है, या तो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़, या तो रिपीटिंग या तो नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग होता है तो बार लगा हुआ रहता है, डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग नहीं है तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, यानी कि अभी जितना भी नंबर्स हम बताए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे कोई ना कोई नंबर्स हैं, कोई ना कोई इंटीजर्स है। ठीक है, अब इंटीजर्स है तो इसके बाई में हम 1 लगा देंगे तो p/q के फॉर्म में आ जाएगा। नेचुरल नंबर है तो भी 3 है, 3 नेचुरल नंबर भी होता है, 3 होल नंबर भी होता है, 3 इंटीजर्स भी होता है, 3 और ऑड नंबर्स भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है। ये सारे नंबर्स के अंदर में आता है, इसीलिए सारा नंबर्स क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। और इरेशनल क्या होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होगा, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब कि अभी तक जितना चीज पढ़े हैं ये सब मिलके रेशनल रियल नंबर बना, यानी कि जितना भी चीज पढ़े हैं सब का सब रियल नंबर। जितने भी नंबर्स आप देखते हैं किसी भी फॉर्म में वो सारा का सारा रियल नंबर आता है। इंटीजर्स देखिए वो रियल है, नेचुरल नंबर रियल है, होल नंबर रियल है, इवन नंबर रियल है, ऑड नंबर रियल है, प्राइम, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। यानी कि सारा का सारा नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आता है। ठीक, नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? डिवाइड करने के लिए एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया गया यूक्लिड्स के द्वारा। अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसा प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट जिसको हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और उसमें क्या दिया हुआ है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there must exist two particular number q and r where r is greater than or equal to 0 but less than p। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेंगे 11, यहाँ ले लेते हैं 3 3 जा 9, माइनस की आया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे 3 इंटू 3 11 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, इट मीन्स 11 इक्वल टू 9 प्लस 2। ठीक है, तो अब इसी में इस जो r है रिमाइंडर को r कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इसको a कंसीडर कर लिए हैं, a जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसको कंसीडर कर लिए हैं b। ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको a, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको b, जो रिमाइंडर बचेगा उसको r। इट मीन्स a इक्वल टू b q प्लस r। कैसे आया वो जरा देखते हैं। 11 को तो a कंसीडर किए हैं। ठीक है, ये जो 3 है ये b है, और जितनी टाइम्स में आया है ये q है। ठीक है, a इक्वल टू a के इक्वल में होगा b इंटू क्यू, b इंटू क्यू, b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, तो यही प्रूवन स्टेटमेंट है। जैसे कि हम लोग पहले से जानते थे कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, इसी का नाम दिया है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव किया हुआ है, और इसी स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को सॉल्व करने में। मैं क्या कहता है कि a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ये हमेशा इक्वल होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर, और जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करने पर। एक और चीज इसमें है कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। b मीन्स व्हाट, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 से हमेशा छोटा होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, बट 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। यही चीज करना है इसमें। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इसमें ये बताया है कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, बस यही है। ठीक है, नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को समझने के लिए सबसे पहले हम एल्गोरिदम को समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमको किसी जगह पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो उसको जगह पे जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ जाएंगे, एंड देन फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। या फिर किसी खाने को ही ले लीजिए, कोई खाने का रेसिपी बनाना होता है तो पहले ये करेंगे, फिर उसमें ये चीज़ हम डालेंगे, फिर ये डालेंगे, ये कर करके फिर यहाँ तक पहुँचेंगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। तो उसी तरह एल्गोरिदम क्या है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने का एक स्टेप्स है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को मेन पढ़ने का मेरा मोटिव है एचसीएफ को फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, इसीलिए इस चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ है। ठीक है, एचसीएफ हम पहले भी फाइंड करते थे, बट उसमें क्या होता था, बहुत बड़े नंबर्स को हम इजीली फाइंड नहीं कर पाते थे। बट यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम बड़े से बड़े नंबर को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।